तो चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। जिस तरह से हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या करने के बाद इजराइल नहीं रुका, ठीक वैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह पर इजराइल का अटैक जारी है। बिल्कुल। और इधर देखिए, यमन के विद्रोहियों को जवाब अब इजराइल दे रहा है, लेकिन ईरान के साथ सीधे जंग की जगह इजराइल ने वहां के लोगों के साथ दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है, जिससे वो ईरान पर आसानी से जीत हासिल कर सके। अब कैसे ये सब होगा, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर कहर बरपा रहा है। अपने दुश्मन के खात्मे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमास के पहले हमले के बाद वो कई बार अपनी आखिरी चेतावनी को दोहरा चुका है। वो चेतावनी है दुश्मन का समूल नाश। इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। तेल अवीव पर हूती के ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने यमन में ऑपरेशन हूती दहन शुरू किया, जो यमन विद्रोहियों पर आईडीएफ के ये सबसे बड़े हमले हैं। इजराइल के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। अब वो अपने दुश्मनों का संपूर्ण विनाश करने के बाद ही रुकेगा। एक तरफ ट्रिपल एच को मिट्टी में मिलाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इनको समर्थन देने वाले ईरान पर आंखें तरेर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीधे शब्दों में ईरान के सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे रहे हैं। पहले ईरान और अब मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच गिना रहे हैं। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. नेतन्याहू की बातों से साफ है कि अपने दुश्मन को लेकर उनके इरादे स्पष्ट हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को धमकाया, फिर उन्हीं के खिलाफ ईरानी आवाम को भड़काने और बरगलाने की कोशिश की। Every day you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif, ask Nasrallah. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education and improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. नेतन्याहू यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए खामेनेई को तानाशाह करार दिया और उस तानाशाह से ईरान को मुक्ति दिलाने की बात कही। अपने संदेश से कहीं ना कहीं ईरान पर इजराइल के हमले का इशारा है। When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. नेतन्याहू को पता है कि वो ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती से युद्ध बड़े आसानी से लड़ सकते, लेकिन ईरान से जंग बम और बारूद से नहीं जीती जा सकती। इसीलिए इजरायली पीएम ने अब दिमाग से खेलना शुरू किया है और ईरानी लोगों को खामेनेई के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे ईरान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो, सरकार गिरे और वो मौका देखकर ईरान पर अटैक कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए आप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देख रहे हैं और लगातार जो इजराइल है वो अलग अलग मोर्चों पर ये युद्ध लड़ रहा है, चाहे फिर वो यमन की बात करें, ईरान की बात करें, गाजा की बात करें, लेबनान की बात करें। लेकिन जब ईरान का जिक्र होता है तो यहाँ पर लगातार उनके वहाँ के नागरिकों के साथ के दिमाग के साथ लगातार खेलने का प्रयास हो रहा है। उनको मेंटली ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कैसे ईरान के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, बल्कि भारी भरकम एक बजट का इस्तेमाल सिर्फ हथियारों को बनाने में किया जा रहा है और हमलों के जरिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक अलग तरह का युद्ध जो है ईरान में इजराइल लड़ रहा है। लेकिन अगर गाजा और लेबनान, यमन की बात करें तो एयर स्ट्राइक हो रहा है। इसके अलावा हर एक मोर्चे पर घेराव हो चुका है, चाहे फिर वो जमीनी हमलों की बात करें, आसमानी हमलों की बात करें या फिर समुद्र के जरिए हम बात करें। तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इसी हमले में हिजबुल्लाह के चीफ को भी ढेर कर दिया गया और हिजबुल्लाह के चीफ के मौत के बाद कई देशों से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अरब देशों की बात करें तो वहां पर कुछ लोग जो है मातम मना रहे हैं तो कहीं लोग खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात कर ले तो भारत में सियासतदान जो है वो कुछ सियासतदान है जिन्होंने नाराजगी जताई है नसरुल्लाह की मौत के बाद। अगर बात जम्मू कश्मीर की कर ले या फिर हम लखनऊ की बात कर ले या फिर हैदराबाद या फिर दिल्ली की बात करें, यहां पर लोग शोक मनाते हुए नजर आए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमदर्दों का मेला है, हिजबुल्लाह के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं। आतंकी कहां अकेला है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को इजरायली सेना ने उसके घर में घुसकर उसके ही सुरक्षित बंकर में मारकर क्या गिराया। अपने ही देश में नसरुल्लाह के चाहने वालों ने मातम मनाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट क्या उतारा। उसके समर्थन में अपने ही देश में लोग शोक मनाने लग गए। इजरायली सेना ने नसरुल्लाह को उसके अंजाम तक क्या पहुंचाया। अपने ही देश में उसके समर्थन में आवाजें उठने लगी। लेकिन ये आवाजें अक्सर उस वक्त पर आपको मौन नजर आएंगी जब बांग्लादेश में हिंदुओं का संहार होगा। उस वक्त भी मौन नजर आएंगी जब कश्मीर घाटी को हिंदू पंडितों से खाली करा दिया जाएगा। और मौन तब भी नजर आएंगी जब किसी शोभा यात्रा, रथ यात्रा, विसर्जन यात्रा पर पथराव होगा। और सबसे ज्यादा दर्द तो कश्मीर घाटी से सामने आया जब एनसी के सांसद ने हानिया और नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा दे डाला। सुनिए। कभी शहीद इस्माइल हानिया को शहीद किया जाता, कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता। तो ये फलस्तीन के मजलूम की जो लड़ाई है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उसे कमजोर करना चाहते हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा इस शहादत के जरिए। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने तो अपने चुनाव प्रचार तक पर ब्रेक लगाकर नसरुल्लाह की शहादत मनाने में जुट गई और शोक का ऐलान कर दिया। शोक का ऐलान लखनऊ में भी किया गया, जहां मौलाना यासूब ने तो उनकी शान में जमकर कसीदे पढ़े और शिया समुदाय से 3 दिन के शोक का ऐलान कर डाला। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं एक अपील करता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए। नसरुल्लाह के प्रति हमदर्दी के भाव में बह रही नदियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। देश भर के कई हिस्सों में नसरुल्लाह के लिए शोक सभाएं आयोजित की गईं। कई जगह पर नसरुल्लाह की फोटो पर हार चढ़ाए गए तो कई जगह पर लोग नसरुल्लाह को शहीद बताते हुए हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतर आए। जबकि नसरुल्लाह के विरोध में उतरे लोगों ने यह तक कह दिया कि अगर भारत के अंदर भी कोई नसरुल्लाह है तो उसे भी मारना चाहिए। सुनिए। राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, ये लोग रो रहा है
नासरुल्लाह कैसे मरे। भारत का अंदर भी कोई नासरुल्लाह है, उनको भी मारना चाहिए। खैर, इजराइल के इस बदले की आग और इस आग में जलकर स्वाहा हो चुका नसरुल्लाह, जिसके खितमगारों का लगातार सामने आना ये साफ कहता और पूछता भी है कि मकसूद हुए गुनाहों की आखिर रजा क्या है, नसरुल्लाह के इन हमदर्दों की दवा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नसरुल्लाह के समर्थन में भारत की अलग अलग जगहों पर फिर से प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जो है प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आने वाली है। लखनऊ की हमने बात कर ली, हजारों लोगों के शामिल होने का दावा जो है इस प्रदर्शन में किया गया है। बिल्कुल, और हजारों लोग इकट्ठा हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं। छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमाम